रोबिन एक दिव्य आत्मा है। इसके कारण ऐतिहासिक कार्य किया इसने। कभी कभी माएँ ऐसा जन्म देती हैं और वो कोख धन्य हो गई जिसने इसको जन्म दिया होगा। यज्ञ कराया है रोबिन खोकर जी ने, बधाई के पात्र हैं। इतना बड़ा यज्ञ हरियाणा की धरती पर। तो वातावरण को देखते हुए और हमारा सनातन धर्म का ये तो इतिहास रहा है, यज्ञ एक पहचान है, उसके लिए यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें आपको गांव चिड़ाना तहसील गोहाना से दिखाई जा रही है, जहां पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस जो है मनाया जा रहा है। उसमें महायज्ञ जो है किया जा रहा है। 1000 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और समाज सेवी रोबिन खोकर जो शामड़ी के रहने वाले हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। और तस्वीरें आपको चिड़ाना गांव से इसलिए दिखाई जा रही हैं क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पूरा देश जो है उसे मना रहा बड़ी धूमधाम के साथ। कहीं सफाई का पखवाड़ा जो है चल रहा है, तो कोई ब्लड कैंप, कोई हेल्थ कैंप जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है। और इसी कड़ी में बड़ा सबसे हरियाणा का सबसे बड़ा जो महायज्ञ है वो गांव चिड़ाना में आयोजित किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े जो है नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, सांसद यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये यज्ञ की तस्वीरें आप लोगों को लाइव और सीधी जो है दिखाई जा रही है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर जो है यहाँ पर आप लोगों को दिखाई जा रही है। सतपाल ब्रह्मचारी, सांसद और कई विधायक जो है यहाँ पर मौजूद हैं और रोबिन खोकर के इस प्रोग्राम की खासियत को जो है बता रहे हैं। आपको सीधा अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं और बात भी करवाते हैं। और जो यहाँ पर संत पहुँचे हैं उनसे भी जो है बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सनातन में यज्ञ का क्या महत्व है और यज्ञ की क्या जो है महत्ता है। और आपको सीधी जो है अंदर तस्वीरें दिखाते हैं और सीधा जो है आपको अंदर लाइव लिए चलते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है जहां पर रोबिन खोकर को आप देख सकते हैं, उनका पूरा परिवार जो है 1008 कुंडीय यज्ञ जो है यहाँ पर करवा रहे हैं। और आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है। उनके उपलक्ष्य में आज ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ जो है यहाँ पर करवाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं यज्ञ में आहुति देने के लिए। जो है यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लाइव और सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही है। रोबिन खोकर के बारे में आपको बता दें, बहुत बड़े समाज सेवी हैं और समाज के लिए लगातार जो है कुछ ना कुछ ये जो है करते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले 1008 श्री हरिओम जी महाराज से जब सनातन के बारे में और यज्ञ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी जो है कहा है कि अगर जीना है तो यज्ञ होना जो है बहुत ज़रूरी है। तो तस्वीरें देखिए और तस्वीरों को साथ के साथ शेयर जरूर करें। तो रोबिन मेरे साथ है, बातचीत करते हैं। रोबिन भाई, क्या मकसद है ये यज्ञ करवाने का? सभी आपके दर्शक भाइयों से हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद। ये जो अभी महामारी जैसे जल प्रलय से बीमारियां फैलने लग रही है, मौसम वो हो रहा है, वो एक वातावरण को शुद्ध करने के लिए एक यज्ञ ही सर्वोत्तम साधन है। तो वातावरण को देखते हुए और हमारा सनातन धर्म का ये तो इतिहास रहा है, यज्ञ एक पहचान है, उसके लिए यज्ञ का आयोजन किया गया है। आज तीसरा यज्ञ कर रहे हो, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का भी जन्मदिन है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस यज्ञ को उसके भी साथ जोड़ के देखा जाए। हाँ, वो हमारे सभी देश के प्रधानमंत्री है, उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसी महान आत्माएं बहुत सदियों में एक बार जन्म लेती है। हम इस यज्ञ के माध्यम से कहते हैं कि उसको ऊर्जा मिले और साहस मिले और आगे भी देश की सेवा ऐसे करते रहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं, कई विधायक पहुँचे हैं, सांसद यहाँ पर पहुँचे हैं। ये आपका प्यार है जो आप यहाँ पर आए हुए हैं।
ये एक गुरुजी हरिओम जी महाराज का जो ये यज्ञ दिवस है, ये तृतीय अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस है, ये मना जा रहा है। इसको मनाने के लिए जिन जिन ग्रामीण वासियों ने और हल्का वासियों ने, देशवासियों ने योगदान दिया है, उसका तहे दिल से धन्यवाद। कहीं इलेक्शन की तैयारी तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर चर्चा हो रही है। नहीं, कोई इलेक्शन का नहीं। ये तो यज्ञ है, ये कोई रैली नहीं है, कोई रागनी कंपटीशन नहीं है, ठीक है। ये तो एक सनातन के लिए एक यज्ञ है, ये प्राचीन वो है, ठीक है। वही तो है। इसमें बताओ कहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है राजनीति का? कोई मतलब नहीं। आपको लगता है देश की सरकार जो है अच्छा काम कर रही है देश के लिए? देखो, पहले से बहुत सुधार हो रहा है, आगे भी प्रयत्न किए जा रहे हैं, ठीक है। और हमारे नरेंद्र मोदी, आपको पता है कि विदेशों में भी देश की पहचान बढ़ाई है। उस तरह की सेवा करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे? बिल्कुल। तस्वीरें आप लोगों को दिखाई जा रही है जहाँ पर 1000 कुंडे जो है यज्ञ चल रहा है और रोबिन वो यहाँ पर यज्ञ करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं धर्मगुरु जो है, धर्म प्रचारक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साथ में सोनीपत के सांसद जो है सतपाल, उनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे और बहुत बड़ा यज्ञ जो है यहाँ पर इस गांव में जो है करवाया जा रहा है और बातचीत करने की जो है इनसे कोशिश भी करते हैं। इनका सनातन को लेकर क्या कहना है? एक तो आज का जो यज्ञ हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे यज्ञ जो है होने चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग की जरूरत है और जीवन जीने के लिए यज्ञ की जरूरत है। अगर वातावरण प्रदूषित होगा तो कोई महामारी कोरोना जैसी आएगी, सारे संस्थान बंद मिलेंगे, केवल अस्पताल खुला मिलेगा। पर्यावरण को शुद्ध करने का कोई और उपाय नहीं है, विश्व में किसी के पास नहीं है। हवन यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है। इसको धार्मिक दृष्टि से न देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें। और भारतवर्ष दुनिया के दूसरे नंबर प्रदूषित देशों में है और नंबर 1 प्रदूषित शहर है दिल्ली और एनसीआर एरिया, एनसीआर एरिया में ही है। आपको लगता है जी प्रकृति से छेड़छाड़ हुई है? देहरादून और हिमाचल में जो बाढ़ आई है इसी के लिए जो है ये चीजें आ रही? ये जल प्रलय चल रही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस नहीं मनाया गया, हवन नहीं किया गया, हवन यज्ञ नहीं किए गए, तो महाप्रलय में, मीडिया में बोल रहा हूँ, महाप्रलय के लिए तैयार रहें। महाराज जी, सनातन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र देश बनाने की जो बात की जा रही है बार बार, पहले हम जिए और हिंदू राष्ट्र तो बाद में बनाएंगे। जब हम रहेंगे तब बनाएंगे। अगर प्रलय हुई उसी में बह गए तो पहले आप प्रकृति को शुद्ध कीजिए और अपने आप को सुरक्षित कीजिए, उसके बाद कोई राष्ट्र बनाएंगे आप। इसलिए इसकी सख्त जरूरत है। ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई नया हमने फार्मूला नहीं बनाया है, ये परंपरा रही है। सृष्टि का मूल है यज्ञ। गीता के ज्ञान में कर्म यज्ञ ही है। योग करने से शरीर निरोग रहता है, पढ़ने से नहीं रहता, करने से रहता है। गीता के ज्ञान में ही कर्म यज्ञ है। मानव का कर्म प्रथम यज्ञ है। यज्ञ इसलिए श्रेष्ठ कर्म है। आपके यहाँ आबादी कितनी थी? 30-35 करोड़। पंखे से हाथ के काम चल जाया करता था। आबादी बढ़ी, गर्मी बढ़ी, तो पंखे का आविष्कार हो गया। उसके बाद आबादी बढ़ी, गर्मी बढ़ी, कूलर का आविष्कार हो गया। फिर आबादी बढ़ी, गर्मी बढ़ी, एसी का आविष्कार हो गया। अब आबादी बढ़ के गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा, अब क्या आविष्कार करेंगे? इसलिए 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस जरूर मनाएं और खास तौर से इस दिन योग संयोग विश्वकर्मा दिवस। सारी फैक्ट्रियां प्रदूषण फैलाती हैं। 364 दिन, एक दिन बैठ करके आप हवन कर सकते हैं अपने फैक्ट्री में। कम से कम 364 दिन आप प्रदूषण कर रहे हैं तो एक दिन तो शुद्ध कर सकते हैं। विश्वकर्मा दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस इसी दिन मनाया जाता है। उसके बाद हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। मैं बीजेपी का, कांग्रेस का नहीं हूँ, लेकिन मीडिया में बोल रहा हूँ। भारत का नहीं, विश्व का कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो पहले दिन विधानसभा की सीढ़ी पे प्रणाम करके चढ़ा हो और एक भी दिन कुर्सी से न उतरा हो। अब रिटायरमेंट लेगा जब इच्छा होगी, लेकिन रिटायरमेंट भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सरकारी सर्विस में भी अगर मेडिकल होता है, आप स्वस्थ पाए जाते हैं तो आपको एक्सटेंशन दिया जाता है।
और एक भी छुट्टी प्रधानमंत्री ने हमारे नहीं ली, इसका मतलब कि ऑलरेडी मेडिकल कराने की जरूरत नहीं, वो स्वस्थ है। और जब तक वो स्वस्थ हैं तब तक देश का नेतृत्व करें, जिससे देश राष्ट्र सुरक्षित रहे, हम सब सुरक्षित रहें। अभी जैसा रॉबिन ने ये काम करवाया है, ऐसे काम जो है पूरे देश में होने चाहिए। रॉबिन एक दिव्य आत्मा है। इसके कारण ऐतिहासिक कार्य किया इसने। कभी कभी माएँ ऐसा जन्म देती हैं और वो कोख धन्य हो गई जिसने इसको जन्म दिया होगा। क्या कहेंगे जी आज के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, अच्छा कार्यक्रम है। हमारे जो साथियों ने यज्ञ कराया है, रॉबिन खोखर जी ने, बधाई के पात्र हैं। इतना बड़ा यज्ञ हरियाणा की धरती पर सोनीपत के मध्य में, ऐसा यज्ञ वास्तव में ये साक्षात भगवान की कृपा और भगवान के लिए अर्पण है। यज्ञ करने से ऐतिहासिक पौराणिक कई उदाहरण हैं। पहले अकाल पड़ते थे, अति वृष्टि नहीं होती थी, अति वृष्टि हो जाए, उसको शांत करने के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं, क्योंकि यज्ञ से इंद्र देवता भी प्रसन्न होते हैं और यज्ञ से वातावरण भी शुद्ध होता है। जिस क्षेत्र में यज्ञ होता है वहाँ की भूमि, वहाँ का वातावरण प्रदूषण रहित हो जाता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है और सनातन संस्कृति में यज्ञ का बड़ा भारी महत्व बताया। ऐसे यज्ञ रॉबिन करता रहे, ठीक रहेगा। हाँ, ऐसे चलता रहे, अच्छी बात है। तो रॉबिन भाई ने तो बढ़िया काम कर रखा। तो कर देखो, बिल्डिंग भी आगे भाई अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने का भी भाई सारी पार्टियां के बंदे हैं, किसी में कोई जात बिरादरी नहीं देख रखी। अभी आपने देखा सांसद जी गए हैं अपना सोनीपत वाले, और भाई और सारे को बीजेपी के, चाहे कोई हर तरह का आदमी भाई सभी की श्रद्धा है। तो हम दोनों को है, भगवान ने जैसे इन्होंने शुरुआत करी है, ये अपने मकसद में कामयाब हो। बहुत बड़ी बात है और मैं सौभाग्य मानती हूँ, खुद को सौभाग्यशाली हूँ कि इस महायज्ञ का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। और यही कहना चाहूंगी सभी भाइयों को कि भाई जिंदगी बार बार नहीं मिलती और ये वक्त बार बार नहीं आना। तो एक ऐसा ड्रीम देखो जिंदगी में, ऐसा लक्ष्य देखो और आखिरी सांस तक उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहो। हमारे शहीद हमारे लिए अपनी कुर्बानियां दे के गए हैं, तो उनकी दी हुई आजादी अब हमें संभाल के रखनी है। ये देश युवाओं का देश है, तो आगे बढ़ो और करो में पड़े पड़े आलस में मत रहा करो, बड़े सपने देखो और मेहनत करो भाई। तो बड़ी बात है कि यज्ञ किया जा रहा है और यज्ञ के बाद यहाँ पर लोगों का स्वागत किया जा रहा है और कई सांसद और कई विधायक जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, अपने कमेंट जो है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।